सबसे पहले मैं आपको इस बात की अवेयरनेस करा दूं, हालांकि इसकी जानकारी मैं पहले से भी दे चुका हूं, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट वाइज कैटेगरी को थोड़ा सा या पोस्ट को ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर कैटेगरी सी, कैटेगरी की डी के अंतर्गत यहां पर पद मांगे गए हैं, आवेदन मांगे गए हैं। सबसे पहले अगर हम कैटेगरी सी की बात करें और उसमें जो कैटेगरी सी की बात करें तो कैटेगरी सी में सबसे कैडर पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर की है, ग्रेड 3 की पोस्ट आती है। इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसको हमने स्पष्ट आपसे किया था, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा हो या स्टेनोग्राफ, इसके साथ साथ स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट हो और साथ साथ ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो नाइलेट के द्वारा। पद है कुल 583 हिंदी में और 66 पद है अंग्रेजी में। 18 से 40 की उम्र होनी चाहिए। पे ग्रेड इसका 2800 है ग्रेड पे, ये आपके लिए ठीक ठाक पे ग्रेड है। ठीक है, कैटेगरी सी के अंदर जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी मांगा गया है। इसमें टाइपिंग आपकी स्पीड मांगी गई। 1054 पद जूनियर असिस्टेंट में है, 122 पद पेड अप्रेंटिस में है। 18 से 40 की एज उम्र है और यहां पर अगर हम लोग ग्रेड पे की बात करें तो 2000 और 1900 है। करेक्ट है। इसके बाद इसी के अंडर आपको ड्राइवर की पोस्ट दिखेगी। हाई स्कूल के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 30 पद टोटल यहां पर आवेदन में मांगे गए हैं। 18 से 40 की एज कैटेगरी होनी चाहिए और 1900 पे ग्रेड इसका भी है। फिर ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आती है ग्रुप डी की कुछ पोस्ट, जिसमें कुछ अच्छे भी पद हैं और कुछ लोअर कैटेगरी के भी पद हैं, जिसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन है या तकनीकी पद है। जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए, साथ साथ 1 ईयर सर्टिफिकेट आप उस इंडस्ट्रियल एरिया की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोसेस सर्वर है, ऑर्डिनरी पीएन है, ऑफिस पीएन है, फरास है, चौकीदार हैं, वाटरमैन हैं, स्वीपर्स हैं, तो अलग अलग तरह के पद हैं। 1639 पद हैं। 18 से 40 की एज ग्रुप होनी चाहिए। कुछ पे ग्रेड अच्छे 1800 के यहां पर है और साथ साथ 6000 की फिक्स सैलरी वाले भी पोस्ट यहां पर है। ये हो गई यहां पर सबसे पहले पोस्ट वाइज ग्रुप के हिसाब से, जो हमारे पास मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप वाइज किस तरह से यहां पर पोस्ट कैटेगरी दी गई है। अब आते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसमें कुछ तकनीकी चीजें जान लेना बहुत जरूरी है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तकनीकी चीजों में सबसे पहले टाइम की बात करिए तो 4 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म भराए जाएंगे, ये आपको पता है। 25 अक्टूबर 2024 तक जो है फॉर्म के फीस सबमिशन की अंतिम तिथि रखी गई है। एप्लीकेशन को लेकर कुछ बातें और जानना जरूरी है, मतलब आप एक से अधिक पद पर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। तो एक से अधिक पद पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको पॉइंट कर लीजिएगा, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षा होती है अलग अलग तिथि पर अलग अलग पोस्ट की होती है। अगर एक ही दिन में होगी तो शिफ्ट अलग अलग रहेगा, इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो एप्लीकेशन से संबंधित ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और साथ साथ अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहां पर एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न बदलाव के साथ है। हालांकि 2022 का भी पेपर पैटर्न आपने देखा था, एनटीए ने पेपर कराया था तो पेपर का स्तर मॉडरेटेड टू हाई था, इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू हाई था। मतलब पेपर का स्तर काफी टफ था, चाहे वो ग्रुप सी की पोस्ट रही हो चाहे ग्रुप डी की पोस्ट रही हो। आप प्रत्येक विषय के स्तर को आप किसी भी अध्यापक से, किसी भी पुराने अभ्यर्थी से बात करेंगे तो आपको यही बताएगा कि पेपर स्तर काफी स्तरीय था। तो पेपर स्तर को लेकर के आपको पहली चीजों को समझना है। 2 कैटेगरी में परीक्षाएं होती हैं। पहली कैटेगरी जो आपकी रिटन एग्जाम होगा, जो स्टेज 1 के अंडर होगा, रिटन एग्जाम है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में देने चल रहा हूं। दूसरा स्टेज 2 होगा, जो पोस्ट वाइज यहां पर टेस्ट होगा, इसको भी मैं आपको बता दूंगा कि किस पोस्ट में किस तरह के स्टेज 2 के परीक्षा को आपको फेस करना होगा। ठीक है, अब आइए सबसे पहले मैं स्टेज 2 की परीक्षा प्रणाली की बात करता हूं। आप अगर ग्रुप सी की दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, चाहे ग्रुप सी की परीक्षा दे रहे हैं चाहे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे हैं, जो एग्जाम पैटर्न है जो स्टेज 1 का है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो स्टेज 1 का एग्जाम पैटर्न है वो सबका सब सिमिलर है। आपको एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन फेस करने हैं, 90 मिनट 1.5 घंटे का पेपर आपको फेस करना है। 4 कुल विषय यहां पर रखे गए हैं कोर्स वाइज। मैथ रखा गया है, इंग्लिश रखा गया, हिंदी और जीके जीएस रखा गया है। हालांकि जीएस समान अध्ययन दिया गया है। इसमें 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का यहां पर टेस्ट होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। एनटीए ने पेपर 2022 का कराया था, 2024 का भी एनटीए कराने जा रही है। तो पेपर स्तर इन विषयों के हिसाब से और हमारे अनुभव के आधार पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं इस पर आपसे बात करता हूं। थोड़ा सा पहले कोर्स कैरिकुलम को, जैसे कभी हम लोग ये सोचते थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर है, समान स्तर की मैथ आएगी, समान स्तर की इंग्लिश आएगी, समान स्तर की हिंदी आएगी, जीके जीएस भी ऐसे ही आएगा। बट आपने देखा था कि जो पुराना पेपर था वो अपने आप में काफी अपडेट था। डराने की बात नहीं, बट रियलिटी से आपको
रूबरू कराने की बात है। थोड़ा सा मैथ के अंतर्गत चलिएगा, आपको मैथ में किस प्रकार की चीजें दिखेंगी इसके पहले हम आपको कुछ अपनी स्टडी प्लान बता देते हैं। स्टडी प्लान हमारा टारगेट 50 डेज का है, 50 दिनों की हम लोग एक प्लानिंग बनाई है उन सभी 4 विषयों को तैयार कराने के लिए। हालांकि 4 विषयों में केवल 3 विषय अगर कोर में देखे जाए, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा जीएस के सभी 4 विषय आपको 5 पढ़ने होते हैं। अगर करंट अफेयर्स मिला दे तो 5 से 6 विषय आपको टोटल पढ़ने होते हैं। हमने 50 दिन का प्लान बनाया है जिसमें हम आपको बैच के हिसाब से पढ़ाएंगे और बैच के हिसाब से हम आपको 2 प्रकार से कक्षा मॉड्यूल देंगे, क्लास मॉड्यूल देंगे। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास देंगे, ध्यान से देखिएगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास अर्थात लाइव खड़े होकर के हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, रिकॉर्डेड हम आपको कक्षाएं प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली तैयार कर पाएंगे। टेस्ट और रिवीजन इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए ध्यान से, इसमें बहुत सारी पीडीएफ लेकर के रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बहुत सारे नोट्स लेकर रखने की आवश्यकता नहीं होगी। रिलेवेंट उसी परीक्षा की प्रणाली के आधार पर, उसी परीक्षा पैटर्न के आधार पर आपको कुछ ऑथेंटिक नोट्स पढ़ने की जरूरत है, इधर उधर के चक्कर में पढ़ने की नीड नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स है ये ऐसे डिटेल्ड नोट्स नहीं होंगे, ये डिटेल्ड नोट्स नहीं है, स्पेसिफाइड फॉर दिस एग्जाम, इस एग्जाम के पर्पस से कुछ सर्टेन पॉइंटर्स को बनाते हुए, इस परीक्षा को देखते हुए ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। 3 फॉर्म में हम आपको क्लास को प्रोवाइड करेंगे, 3 फॉर्म में हम आपकी स्टडी कराने चल रहे हैं। प्रत्येक विषय के सिस्टम को समझ लीजिए। मैथ काफी स्तरीय था, मैं दोनों परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, दोनों परीक्षाओं में टॉपिक लगभग एक जैसे आते हैं। हालांकि ग्रुप डी में कुछ टॉपिक मेंशन्ड नहीं है, जैसे एडवांस मैथ्स का जो सेक्शंस है, एडवांस मैथ्स के सेक्शन में जैसे आप प्रोबेबिलिटी की बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, जो आपके जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लीजिए, अलजेब्रा की बात कर लीजिए, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्रुप डी में नहीं है, वो केवल ग्रुप सी में है। लेकिन ग्रुप सी का स्तर अगर हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहां पर दोनों परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक स्तर की पढ़ाई अगर हम लोग प्रॉपर करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो हम दोनों परीक्षाओं के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम ग्रुप सी के आधार पर आपको डिफाइन कर रहे हैं इस कोर्स कैरिकुलम को, इस टॉपिक वाइज यहां पर इन्वॉल्वमेंट को, इसके आधार पर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और हम अलग से जब मैथ का सेशन एक लेंगे तो उसमें हम ग्रुप सी और ग्रुप डी को दोनों को अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। इस मैथ के सिलेबस को मैं और मेरे साथ शुभम सर पढ़ाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको जो है यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हुई हैं, मैं एक्स्ट्रा पार्ट को भी कंफर्म कर देता हूं जो आपके लिए एकदम न्यू है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपके लिए एकदम न्यू है, वो क्या है मैं उस पर भी बात करता हूं। पहले उन ट्रेडिशनल पार्ट्स को देखिए। ट्रेडिशनल पार्ट्स में सबसे पहले जैसे सरलीकरण है, सरलीकरण में भी आपको बोर्ड मास दिखेगा, अलजेब्रिक पार्ट्स दिखेगा और साथ साथ जो है अलजेब्रिक पार्ट्स के साथ करड़ी और घातांक का पार्ट दिखेगा। तो इन तरह के तीनों टॉपिक से लगभग 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको अलजेब्रिक फार्मूले वाले क्वेश्चंस दिख जाएंगे, करड़ी वाले क्वेश्चंस दिख जाएंगे, 3 क्वेश्चंस लगभग यहां से देखने को मिलेंगे। फ्रैक्शंस में असेंडिंग, डिसेंडिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग से देखा जाए तो एक प्रश्न आपको यहां से दिख जाएगा। परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और साथ साथ यहीं पर मैं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज अगर कर दूं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस पूरे टॉपिक से अगर देखा जाए तो आज की परीक्षा का पैटर्न भी है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। 5 से 6 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन दिखेगा, 1 क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ से भी श्योर देखने को मिलेगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे रेशियो के क्वेश्चन हो जाते हैं, तुलनात्मक क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। रेशियो, एज रिलेशन, पार्टनरशिप से 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेगा। और एक टॉपिक यहां पर मैं ऐड कर दे रहा हूं जहां से प्रश्न आपको श्योर देखने को मिलने वाला है, वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो 2 क्वेश्चन इनसे भी देखने को मिलेगा। चाल दूरी समय का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उससे प्रश्न तो एक आएगा ही आएगा, साथ साथ इसका जो सेगमेंट बनता है ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट होता है, रेलगाड़ियों का, और नाव धारा का जो कॉन्सेप्ट होता है, वहां से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल रहा है। ज्योमेट्री से, लाइन एंगल से, त्रिभुज से, सर्कल से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों से सभी प्रकार के फिगर का अस्तरीय क्वेश्चन आपको लगभग 1 क्वेश्चन इसका, 1 क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल जाएगा। सांख्यिकी में मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल का भी परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन यहां पे आपको दिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, यूनिटरी मेथड, और साथ साथ मैं यहीं पर आपको मेंशन करके देता हूं अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको मैं बता दूं कहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। एक तो द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण के अलावा जैसे कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, आप ध्यान समझिएगा, जैसे जो आपने देखा होगा क्यूबिक इक्वेशन है,
बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें 4 घातें होती है, किसी एक समीकरण से भाग देते हैं, शेषफल पर प्रश्न पूछा जाता है, या शेषफल ये आता है तो कोई अननोन मान पूछा जाता है, तो वहां से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा पार्ट है और इसमें कुछ हिडन पार्ट्स थे जो अभी इस बार एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, वो क्या है उसको समझिएगा। इसमें मैपिंग इन्वॉल्व किया गया है, एक नया जो हम लोग देख रहे हैं, मैं यहां पर आपको मेंशन करके बताता हूं। जो न्यू यहां पर ऐड किया गया है न्यू पार्ट मैथ्स में इस वैकेंसी के लिए 2024 के एग्जाम के लिए, वो क्या है ध्यान समझिएगा। मैथ्स के अंतर्गत यहां पर मैपिंग इन्वॉल्व किया गया है, मैपिंग, ठीक है, मैपिंग। इसमें जो है मैपिंग और सर्वेइंग, जैसे आप ध्यान से देखिएगा, सर्वेइंग। मैं आपको बता दूं मैपिंग क्या होता है। जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में एक टॉपिक होता है सिमिलरिटी, ज्योमेट्री के अंदर आता है, जिसे समरूपता कहते हैं। समरूपता में हम किसी एक आकृति को लेते हैं, जैसे छोटी आकृति है, उस आकृति को हम इनलार्ज कर देते हैं समान प्रपोर्शन में, सेम अनुपात में, या और छोटा कर देते हैं, इसे रिडक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम मैप पर किसी एक बड़े प्लाट को, बड़े लैंड को, बड़ी बिल्डिंग को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सरफेस हो, चाहे पूरा ऑब्जेक्ट हो, उसको जब प्रेजेंट करते हैं तो उसकी आकृति में क्या परिवर्तन होता है, अनुपातिक रूप से रिलेशंस कैसे होते हैं, इस मैपिंग के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि जैसे देखिए अगर कोई एक बिल्डिंग बड़ी सी है तो इंजीनियर लोग नक्शा बना देते हैं पन्ने पर, तो क्या करते हैं प्रत्येक भुजाओं को एकदम सेम प्रोपोर्शनल एक मेजरमेंट को लेकर के, जैसे उस पूरी लेंथ को मान लेते हैं कि 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कर लेते हैं, ऐसे मान करके उस मैप को वहां पर पर्दे पे या प्लेन पेपर पर प्रेजेंट करते हैं। तो ये मैपिंग का कॉन्सेप्ट, सर्वे मैप्स का कॉन्सेप्ट, ये उपयोग में आपके लिए नया है। तो इस पर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रेडिशनल में नहीं है, ये चीजें एक्स्ट्रा छूटी हुई है, तो इसको यहां पर इन्वॉल्व किया गया है नए पाठ्यक्रम में, नई चीजों में। ये आपके लिए अभी इस बार नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इंग्लिश एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके यहाँ। कुछ इसके पार्ट से, इसमें 2 अध्यापक, जैसे पिछली बार आपने देखा था अजय सर पढ़ाए थे, तो अजय सर इस समय एक पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट आईजी ऑफिस में अपॉइंटेड है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, मैं इसके लिए जो अपनी क्लासेस हैं उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ साथ रवि सर यहाँ पर आपके साथ जुड़ते हैं, जो रविकांत सर हमारे साथ इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो 2 अध्यापक मिलजुल कर इसको पढ़ाएंगे। टॉपिक उन्होंने मेंशन किया है कि हमको अगर पेपर पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, ग्रुप सी की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन है, मिस स्पेल्ड से 2 क्वेश्चन है, एंटेनम सेनेनम से, समानार्थी विपरीतार्थी से 2 क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर से 2 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करेक्ट सेंटेंस 1 क्वेश्चन है, नरेशन से 1 क्वेश्चन है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस से 2 क्वेश्चन है, वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 क्वेश्चन है, ऑडियम्स एंड फ्रेजेस से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्रुप डी का स्तर थोड़ा सा, जैसे हम जब इंग्लिश वाले सर से बात करें तो उनका कहना था कि जो है पेपर सर इजी टू मॉडरेट नहीं रहेगा, मॉडरेट टू हाई रहेगा। इस स्तर को उन्होंने प्रेजेंट किया है। और इसमें देखिए ग्रुप डी में अगर आइए तो क्लोज टेस्ट है 2 क्वेश्चन का, सिनोनिम एंटोनिम से 2 क्वेश्चन का, फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चन का, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस 3 क्वेश्चन है, वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 लगभग क्वेश्चन है, प्लस माइनस हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ज्यादा कम किसी भी कोर्स में किसी भी टॉपिक से हो सकता है, मिस स्पेल से 2 क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन से 5 आ सकता है, नरेशन से 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो अलग अलग टॉपिक कितने मार्क्स देगा इसको यहां पर प्रेजेंट किया गया। तो आप अंग्रेजी के इस टॉपिक को समझिएगा। ऐसे मैथ के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक हैं इसमें कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक ही केवल कहां पे रहते हैं, ग्रुप डी में। हालांकि एडवांस सेक्शन से भी कुछ पार्ट हम इन्वॉल्व कर देंगे, जिससे कि अगर वहां से भी प्रश्न पूछा जाए तो दिक्कत ना होने पाए। तो मैथ और इंग्लिश का पार्ट यहां पर कवर होता है। अब इसमें पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया, जो आपको बैच में पढ़ाएंगे, जो आपको पब्लिक प्रैक्टिस कराएंगे। बात आती हिंदी की। हिंदी में वचन है, लिंग है, काल है, संधि है। क्वेश्चंस के हिसाब से हमने इसको प्रेजेंट किया है कि कितने कितने क्वेश्चन जनरल आ सकते हैं, जैसे वचन से 2, लिंग से 2, काल से 2, संधि से 1, मुहावरा से 1, लोकोक्ति से 1, वर्तनी शुद्धि वाक्य शुद्धि से 2, विशेषण से 2, विलोम विपरीतार्थी से 1, पर्यायवाची समानार्थी से 1, समास से 1, उपसर्ग प्रत्यय से 2, शब्द विचार से 1, कार्यालयी पत्र के संबंधित जो ज्ञान होता है उससे भी प्रश्न 1 से 2 आ सकता है, और गद्यांश से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये हिंदी का टॉपिक है। और साथ साथ अगर मैं जीके जीएस की तरफ चलता हूं, अच्छा इसमें आप टीचर देख लीजिए, अनिल मिश्रा सर आपको पढ़ाएंगे हिंदी। आपने देखा होगा सर कितना बढ़िया हिंदी पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जीके जीएस की तरफ चलते हैं। तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के हिसाब से अगर हम कैटेगरी बना दें तो इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन देखने को लगभग मिलता है, प्लस माइनस कर लीजिएगा 1। हिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन लगभग, पॉलिटी से 2 क्वेश्चंस लगभग, साइंस से 2 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स और जीके जीएस से, जीके पार्ट से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ग्रुप सी में। ऐसे अगर हम ग्रुप डी में चलते हैं
तो जीके पार्ट से जो यहां वाला सेक्शन से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2, इकोनॉमी से 2, साइंस से 2 और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपके अध्यापक गण है जिसमें गौरव निरंजन सर है, गौरव पांडे सर हैं, ज्योति मैम है, एनके सर हैं, मोहित सर हैं, सुधांशु सर हैं। ये लोग आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जीके जीएस वाला पार्ट कवर करके देंगे, तो इसको आप लोग पूरा कवर करिएगा। अब देखिए तैयारियों में हमारे पास वक्त कितना है, थोड़ा समय की बात कर लिया जाए। ठीक है, आपकी तैयारी में समय कितना मिलेगा आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि 25 तारीख से 25 अक्टूबर को लास्ट डेट दी गई है एग्जाम फीस सबमिशन की। लास्ट डेट फॉर द फीस सबमिशन है 25 अक्टूबर। आज है, हम लोग देख रहे हैं 7 तारीख, करेक्ट है, 7 तारीख है, 6 तारीख है, जो है आज 7 या 6 में हम लोग हैं, 6 तारीख है आज। ठीक है, 6 तारीख है और अभी हम 25 तारीख से मतलब लगभग 19-20 दिन का वक्त है। ये 19 दिन आपके पास है, एक एक दिन बहुत मूल्यवान है। इसके बाद एक दिन महीना और जोड़ दीजिए, 1 मंथ और ऐड कर लीजिए, तो आप मान के चलिएगा कि दिसंबर के पहले सप्ताह में, दिसंबर के, पिछली बार भी ऐसे हुआ था, दिसंबर के पहले सप्ताह में पेपर हुआ था, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो 19-30 40-49 लगभग मैंने 50 दिन का टारगेट आपको दिया है, तो 50 डेज। अच्छी बात है कि 50 दिन में पेपर हो जाएगा, अस्त्री पेपर होगा। 50 दिन में तैयारी सामान्य, देखो अगर इतने विषय हम पढ़े, एनटीए पेपर करा ले या चाहे जो एजेंसी करा ले, दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत यह है कि सभी विषयों को पढ़ने के लिए प्रॉपर सर्टेन टाइम चाहिए, इसलिए इन तैयारियों को पहले से करना चाहिए हम लोगों को, ये हमको सीख लेनी चाहिए। अभी हम लोग पूरे टॉपिक को अगर सोचे मैथ में कॉन्सेप्चुअल पूरा पढ़ डालें तो ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाएंगे, इस तय है, पॉसिबल ही नहीं है कि उतना लंबा समय हम लोग मतलब एक इतने बड़े पाठ्यक्रम को इतने सर्टेन टाइम में कवर कर देंगे। इसलिए हम लोग को बड़ा ही सिलेक्टिवली, बड़ा ही स्मार्टली पढ़ना है, और उस सिलेक्टिवली और स्मार्टली स्टडी के लिए आपको हमारे साथ एक प्लानिंग में शामिल होना पड़ेगा। अब मैं केवल मैथ विषय का एक सेशन लेकर के आपको स्पष्ट करूंगा कि कैसे होगा, और प्रत्येक अध्यापक आपको अपने अपने विषय की रणनीति बताएंगे और पढ़ाना लिखाना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा कि यहां पर हमें कैसे इन्वॉल्व होना इस पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में। एक टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है आप लोगों को, आप इसमें जुड़ जाइए, और अच्छा खासा एक आपको कंटेंट स्टडी मॉड्यूल, आपको टाइम सब कुछ यहां पर मैनेज करते हुए दिखाया जाएगा। इस ग्रुप से रहिए और इस ग्रुप में अपनी पढ़ाई लिखाई को आप प्रॉपर शुरुआत करिए हमारे साथ। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन देंगे या जब भी हम कोई क्लास शेड्यूल देंगे तो इसी ग्रुप के माध्यम से ही आपको सूचित करेंगे। दूसरी चीज, ये अपना टारगेट ऑन का प्ले स्टोर पर जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आप सीधा बैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बैच में रह करके पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और साथ साथ अगर किसी तरह की दिक्कत हो या आपको बैच से शामिल होना है, जिस बैच की पढ़ाई लिखाई का प्रोग्राम हम लोग 10 अक्टूबर से एग्जैक्टली स्टार्ट कर देंगे, इस नंबर पर, ये नंबर आपको जो दिया गया है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप फॉर ASC लिख करके भेज दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट लिख करके भेज दें, हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे और आपको बैच में शामिल करेंगे, पढ़ाई लिखाई के मॉड्यूल में शामिल करेंगे, या किसी नंबर पर आप कॉल करके बातचीत कर लें, वो लोग आपको सारी प्रक्रिया समझा देंगे। तो एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ आप हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस प्रोग्राम में शामिल होइए। हम अपने कमिटमेंट में कमी नहीं आने देंगे, हम आपके भरोसे को टूटने भी नहीं देंगे, और एक बेहतरीन रणनीति के साथ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आपको अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी स्टडी आपको प्रोवाइड करेंगे। विश्वास करके आप लोग जुड़िए। बाकी मुलाकात आपसे कक्षाओं में होगी। मैथ की क्लास लेकर के मैं आपके साथ रहूंगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसमें मैं आपसे फिर डिस्कस करता हूं। थैंक यू सो मच। आज के लिए धन्यवाद सभी को।